हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि सर मुझे स्कोर कार्ड दिखा दीजिए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा हुआ, ताकि मैं ये सेफ फील कर सकूं कि मैं कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा हूँ, 15 नंबर ज़्यादा हूँ, 20 नंबर ज़्यादा हूँ, ताकि मैं अपनी फिजिकल की तैयारी में उस हिसाब से लग सकूं। अगर आपने फिजिकल की तैयारी में अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 20-25 दिन में फिजिकल शुरू हो जाएं? क्या ये भी चांसेस हैं? जी हाँ, ये भी चांसेस हैं। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं और सारी बातों को फैक्ट्स के साथ रखेंगे और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स क्यों घटे हो सकते हैं, इसका कारण भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भाई पहले हम जान लेते हैं कि पिछली बार, क्योंकि आपको स्कोर कार्ड की अब बहुत जल्दी है इस समय, क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं कि कहीं नॉर्मलाइजेशन में घटे तो नहीं है मार्क्स, या कितने मेरे बढ़े हैं, ये आप एश्योर होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमें भी पिक्चर ये क्लियर नहीं हो पाई है कि कितने बढ़े हैं। जो हमने एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन बताया था भाई इतना इतना तो मिलेगा ही, वो तब था अगर सबको प्लस में मिला हो। लेकिन अगर चीजें माइनस में भी गई होंगी तो फिर उतना नहीं मिलेगा, उसका आधा आधा होता चला जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, मैंने उस दिन माइनस वाला पढ़ा नहीं, लेकिन मैं लिख करके लाया था कि अगर प्लस माइनस दोनों नॉर्मलाइजेशन हुए तो फिर दिक्कत होगी, फिर वो नॉर्मलाइजेशन फेल होगा। ठीक है, तो अभी ऐसे क्या कुछ चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स घटे भी हों, तो मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायतें ऐसी आ रही हैं। क्या नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटाए गए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। देखिए, अगर आपका यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और आप ये कहते हैं कि मेरा नंबर सेकंड लिस्ट में नहीं आया है, मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया और मैं इनमें से कोई सी भी लिस्ट में नहीं मुझे डाला गया है, और मेरे मार्क्स भी कट ऑफ से बहुत ज्यादा हैं, कट ऑफ पे किनारे पे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर कट ऑफ से ज्यादा है, पर किसी ने ये नहीं बोला कि बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा बोला तो एक ये जाता है शक, मान लीजिए यूपी की कट ऑफ है 122 पर, ठीक है, अब 122 में से बच्चा करके आया है, मान लीजिए उसके बैठ रहे थे 124 नंबर, तो वो तो ये मानेगा कि भाई मेरे को नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है कि मेरा घटा दिया जाएगा, तो मैं तो पक्का ही नंबर आना चाहिए। पर ये बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा नहीं आ रहा। अब इस बच्चे का क्या माना जाएगा? यार मैं तो ये उम्मीद कर रहा था मुझे कुछ नंबर मिलेंगे, कुछ मार्क्स मिलेंगे, पर मेरे को तो और माइनस कर दिया गया होगा। तो फिर ये शक जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटाए गए हैं। पहले तो मैं कहूंगा कि वो बच्चे यहां देखें, अगर वो यहां भी नहीं है तो फिर यही चिंता का विषय है कि नॉर्मलाइजेशन में फिर मार्क्स घटे भी हैं। ठीक है, चलो, क्या आप सभी बच्चों को स्कोर कार्ड आज आ जाएगा? आज भाई चांसेस है आज के, मैंने बताया कि पिछली बार के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आज आ जाना चाहिए, लेकिन अगर उससे पिछली बार का जाऊं तो 1 महीना भी लगा है। तो आप आज से लेकर के 1 महीने तक कभी भी स्कोर कार्ड आ सकता है कि कहीं फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी। इस बार बच्चों को यह लग रहा है कि सर कट ऑफ डाउन गई है, तो ऐसा ना हो कि फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा छलांगे मारने लगे। एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं जिससे लगता है कि फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं उठेगी। उसका कारण, इस बार एनसीसी के मार्क्स पहले ही जोड़ दिए गए हैं। पिछली बार की कट ऑफ देखो आप, पहले कभी ऐसा नहीं बताया कि एनसीसी के मार्क्स शुरू में जोड़ दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस में जोड़े रिटर्न के मार्क्स में, एग्जाम के मार्क्स में, लेकिन इस बार एसएससी जीडी में भी एनसीसी के मार्क्स में जोड़ दिए गए हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि भाई 160 में से 160 किसके थे? वो आलोक राठी के आए थे, पर उस पर एनसीसी के मार्क्स नहीं थे। पर ये बाद में फिर सबके जो एनसीसी के मार्क्स जुड़ के लगे, तब पता चली कि उसकी रैंक भी 2 रह गई, जबकि उसके पूरे में से पूरे मार्क्स थे, क्योंकि एनसीसी शाहरुख के ज्यादा मार्क्स थे तो वो 171 तक चला गया। ठीक है, तो वो एनसीसी के मार्क्स बाद में जोड़े गए थे पिछली बार। तो अगर हम देखें कि भाई कहीं फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी, तो ये जो मार्क्स हैं ये जुड़ करके कट ऑफ लगी है। तो अब इस हिसाब से जो एवरेज इनकी वजह से बढ़ता था कई बार फाइनल कट ऑफ का, वो शायद और बार जितनी बढ़ती है उतनी भी इस बार नहीं बढ़ेगी। और जो आपको कंपैरिजन ही करना है,
तो कट ऑफ का तो पिछली वाली से कोई कंपैरिजन मत करना। ये कट ऑफ लगभग वैसी गई है जैसी कट ऑफ 2023 वाली भर्ती की गई थी, 22 वाली भर्ती की गई थी, वैसी कट ऑफ ये फिजिकल की है। तो अब फाइनल भी आप क्या उसी से मैच कर सकते हैं? नहीं, उससे थोड़ी डाउन जाएगी। उसका कारण कि एनसीसी के मार्क्स यहां जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियर मैं आपको संकेत दे रहा हूं फाइनल कट ऑफ के, पर अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी से सारी बातें नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नॉर्मलाइजेशन का क्लियर तब पता चलेगा जब आपका स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।